अगर दोस्तों आप भारत के वीर जवानों की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे वीर अब्दुल हामिद जी के बारे में। उन्हें किस युद्ध के लिए मिला था परमवीर चक्र? वीर अब्दुल हामिद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में एक साधारण अंसारी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। अब्दुल हामिद 24 दिसंबर 1956 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए। बाद में उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4th ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपनी सेनाई सेवा काल तक अपनी सेवा दी। अब्दुल हामिद ने भारत चीन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। उसके बाद 1965 में शुरू होता है भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ को उजागर किया। 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए। अब्दुल हामिद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ स्वयं करन सेक्टर के असल गांव पर हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों के पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल्स और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार अब्दुल हामिद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौना के समान थी। अब्दुल हामिद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया था। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। वीर अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। देखते ही देखते भारत का असल उतार गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते हुए वीर अब्दुल हामिद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वे बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन वह देश के लिए शहीद हो गए। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।